पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत क्या खान साहब ने 26 साल की जद्दोजहद से की है या शहबाज शरीफ की तरह गार की डिग्गी में बैठ के गए हैं? मेरा सवाल ये है कि हमने अपना इलेक्शन लड़के 80,000 वोट मैंने लिया है या मेरे साथी ने लिया है? हमने 1,70,00,000 वोट लिया। यहाँ पे कोई अपनी काउंसिलर की कुर्सी नहीं छोड़ता। ये तो खान साहब का इतना बड़ा दलेराना फैसला है कि उन्होंने डूबती हुई मईशत को और जो दहशतगर्दी इस वक्त मुल्क के अंदर हो रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को धकेला जा रहा है दोबारा से एक और जंग के लिए, वहाँ पे खान साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला किया कि हमें जनरल इलेक्शन में जाने के लिए 5 ईयर्स का मैंडेट चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त सियासी गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर है, लेकिन जो असल मामला और असल सवाल है वो ये है कि 2 असम्बलियाँ जो पाकिस्तान की बड़ी सूबाई असम्बलियाँ हैं, वो उनकी तहलील के बाद अब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो रही है। कयास आराइयाँ की जा रही। वजीर कानून जो इस वक्त है वो बात कर रहे हैं कि डिले हो सकते हैं। इसका मतलब है कि पीछे कुछ ना कुछ बात हो रही है, कुछ ना कुछ मामला तय किए जा रहे हैं। इस सारे अमल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो क्या सोच रही है, आज इस पर भी बात करेंगे। कुछ ही देर पहले फवाद चौधरी साहब की जमानत हो गई है। उनके बहरहाल एक मामला बड़ा तवील और ऐसा लग रहा था कि जिस किस्म का केस बनाया है इसको तूल दिया जाएगा और किसी न किसी तरह से आजम सवाती साहब की तरह इनको भी घुमाया फिराया जाएगा। लेकिन बहरहाल 1 हफ्ते के अंदर उनकी जमानत के मामला भी हो गए हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून में जो कुछ दरार आई है या कुछ रहनुमा है वो बड़ा खुलकर क़यादत के हवाले से भी बात कर रहे हैं। और जिस तरह से मुस्लिम नून में मरियम नवाज साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है, बड़ा ओहदा दिया गया है, अब वही आगे हो सकता है टिकटों की तकसीम और सारे मामलात हैं, तो सीनियर क़यादत जो है उन्होंने इस पर बाकायदा तौर पर रिबट्टल भी दिया, अपना रद्द अमल दिया है और पार्टी ओहदे से इस्तीफा जो है वो भी दे दिया गया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से। मुफ्ता इस्माइल साहब के बयानात भी आपने सुने हैं जिस किस्म के वो हो रहे हैं। तो क्या फिर से कुछ चौधरी निसार अली खान बन रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून में, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले बात होगी कि ज़िमनी इलेक्शन के मामलात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है। जरबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहिबा आपके वक्त का। लग नहीं रहा है कि मुस्लिम नून या PDM मिलकर 2 जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनमें इलेक्शन करवाए। 90 रोज़ का मामला है, आप अदालतों में जा चुके हैं, लेकिन वो आए रोज़ ना तो डेट दे रहे हैं बल्कि उसको तूल देने के लिए बयानात भी दे रहे हैं। क्या करेगी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? थैंक यू मुदस्सिर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, आपके सामने है कि इस वक्त हर हीले बहाने से कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जनरल इलेक्शन से जो है वो भागा जाए। और ये जो चोरों की जमातें हैं, सारी बात इनमें सकत ही नहीं है, ना ये इस काबिल है कि ये इलेक्शन लड़ सके, क्योंकि जो इन्होंने अवाम का हाल इस 10 महीनों में किया है उसके लिहाज से तो उनको अपनी पजीराई का अंदाजा हो गया है कि उस पजीराई में तो उनको एक वोट भी नहीं मिलने वाला। और अवाम सरापा एहतजाज है, वहां पे हर वो तरीका करके, हर वो हीला बहाना करके और हर वो नेगेट करके, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा के और 22 करोड़ अवाम को जो एक जमहूर की एक ताकत है या जमहूर के पास जो पाकिस्तान के आईन ने उनको एक हक दिया है कि वो बैलेट बॉक्स के जरिए, वोट के जरिए अपने जो फैसले हैं वो मुल्क के हुक्मरान जो है वो कुर्सी के ऊपर बिठाएंगे, उनको भी महरूम किया जा रहा है। सिर्फ 2-3 जो है वो चोरों के खानदानों को हमारे सर के ऊपर मुसल्लत करने के लिए। अभी आपने कहा कि सब कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, लेकिन जो इस वक्त एक इंटरिम सेटअप ने इलेक्शन का जो इनेकाद करना होता है वो नहीं हो रहा। वो तो भी आपके सामने है कि इस वक्त हर तरीके से इलेक्शन से भागने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि जब वो लोग बंद दरवाजों के पीछे आए थे, जब वो जमीर फरोशी करके आए थे, जब उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत का सौदा किया था, जब उन्होंने पाकिस्तान को माशी बदहाली की तरफ लेकर जाना था और जो ओछे हथकंडे उन्होंने पाकिस्तानी के ऊपर जिंदगी जीरन कर दी, इस वक्त हर इज्जतदार बंदा अपनी इज्जत बचा रहा है इस मुल्क के अंदर। इस वक्त किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट महफूज नहीं है। जो आवाज उठाता है इसको गोली मार दी जाती है। तो वहां पे अवाम ने अपना बदला वोट के जरिए लेना तो है। अभी जिस तरीके से मुज़क्कर-खेज़ किस्म के और जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो फरमा रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो फैसला करना है, इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि जी इलेक्शन किसने करवाना है। उसके बाद ये खत आपके सामने भी, आपकी मीडिया ने भी दिखाया है, बोल न्यूज ने भी दिखाया, आपके सामने भी घूम रहा है।
जिसमें हर वो तरीका वो इलेक्शन कमीशन को एड्रेस कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं जिसका लुबे लबाब ये कि जब तक मुवाफिक हालात ना हो जाए, यानी वो हालात ना हो जाए कि जब तक के जबरदस्ती किसी तरीके से इन्हीं 2-3 चोरों के खानदान को, खानदान शरीफा को और खानदान जरदारी को जबरदस्ती जब तक हमारे नाम पे मुसल्लत ना किया जाए, जब तक जबरदस्ती उनको दोबारा कुर्सी ना दे दी जाए, तो वो मुवाफिक हालात नहीं बनते। सरताज गुल साहब, इसमें एक मामला है कि आप भी तो पंजाब के इंटरम सेटअप को मान ही नहीं रहे हैं। जब आप उसको नहीं मान रहे तो उसी के होते हुए जो ज़िमनी इलेक्शन होंगे पंजाब के अंदर और जो फिर आम इंतखाबात यानी कि सूबाई असम्बलियों के हैं उसको फिर आप मानेंगे। एक तरफ तो ये मामला है, फिर मरदमशुमारी भी बहरहाल अहम है कि अगर आप पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन होते हैं तो क्या फिर आगे चल के 2 सूबों में बाकी और पूरे मरकज में बाकी मरदमशुमारी पे इलेक्शन होंगे? ये भी तो एक टेक्निकल मसला है ना। नहीं देखिए मुदस्सर, अगर फर्ज करें कि हम नहीं, पीटीआई नहीं मानती है, हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, हमने 1,70,00,000 वोट लिया, यहाँ पे कोई अपनी कौंसलर की कुर्सी नहीं छोड़ता। ये तो खान साहब का इतना बड़ा दलेराना फैसला है कि उन्होंने डूबती हुई मईशत को और जो दहशतगर्दी इस वक्त मुल्क के अंदर हो रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को धकेला जा रहा है दोबारा से एक और जंग के लिए, वहां पे खान साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला किया कि हमें जनरल इलेक्शन में जाने के लिए 5 ईयर्स का मैंडेट चाहिए जो इस कौम को आगे लेकर जा सके, क्योंकि इस वक्त जो 10 महीने की रिजीम चेंज वाली और NRO2 वाली डाकों वाली हुकूमत है, इसके ऊपर तो कोई आपके फ्रेंडली ममालिक भी ट्रस्ट नहीं करे। इस वक्त तो मुल्क की मईशत डूब चुकी है। वहां पे जब जबरदस्ती हमारे सर के ऊपर एक निगरान वज़ीर आला को मुसल्लत कर दिया गया, और आपको पता है कि जो उनके जो माजी का रिकॉर्ड रहा है, हमें उसके ऊपर क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो वहां पे ना तो इलेक्शन कमीशन और ना पाकिस्तान आईन उनको इजाजत देता है कि आप पोस्टिंग ट्रांसफर करें। आते ही उन्होंने जो अपने आप के एक मुतनाज़ा शख्सियत थी उसको मजीद मुतनाज़ा उन्होंने बना दिया। जो खान साहब के ऊपर कत्ल का एक अटेम्प्ट की गई थी, वो तो अल्लाह ताला ने बचा लिया वजीराबाद में, उस JIT को उन्होंने तब्दील कर दिया। अच्छा सरताज गुल साहिबा, वो तो ऐसे ही आपको उलझाए रखेंगे, शेख रशीद साहब के खिलाफ ये हो गया, फवाद चौधरी को पकड़ लिया, किसी के खिलाफ मुकदमात हो गए, इसी मामले में उलझाते हुए मामलात को लेकर चलेंगे। आम इंतखाबात की तरफ वो जा नहीं रहे। इतना बड़ा जिस हुकूमत ने फैसला कर लिया IMF के मामलात को, इतनी महंगाई का सब चीजें कर ली हैं, वो इलेक्शन में जाएगी क्या? जी मुदस्सर, मैं आपको ये बात बता रही थी कि आपके सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान का दोबारा से लहू लहू हो गया। दोबारा से इस वक्त हम मसाजिद के अंदर, बाजारों के अंदर, शाहराहों में दोबारा से पाकिस्तानी जो है वो शहीद हो रहे हैं। दोबारा से हमारा खून जो है वो रायगा बहना शुरू हो गया, लाशें हमारी पड़ी हुई है। और अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने हिफाजत करनी है वो तो इस वक्त लोगों के बेडरूम्स तक भी पहुंच गए हुए हैं, लोगों की वीडियोस भी बना रहे हैं और लोगों को फिक्स कर रहे हैं, चाहे वो फवाद चौधरी है, चाहे वो शेख रशीद साहब है। अभी आपने पुलिस का जिक्र किया कि कोर्ट ने जो शेख रशीद के खिलाफ एक मुकदमे में था, उसके केस को जो है वो अभी खत्म कर दिया है। कि आप जरा अभी इस्लामाबाद पुलिस की ऑफिशियल ब्लू टिक वाली ट्विटर साइट देखें, जिसमें उन्होंने बाकायदा शेख रशीद साहब का नाम लेकर और टाइम दिया था कि इतने बजे तक आप आके पेशी करें जरदारी के खिलाफ। यानी कि अब हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इस तरह के जो इदारे हैं वो खानदान शरीफा का और जरदारी का माउथ पीस बनेंगे। वो लोगों के FIR हजारों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, थानों के अंदर हर रोज FIR होती है, कभी बकरी चोरी की होती है, कभी मोटरसाइकिल चोरी की होती है। कौन सी FIR बाकायदा ऑफिशियल ट्विटर साइट के ऊपर कर दी जाती है? असल मकसद ये कि पगड़ियां उछालना, असल मकसद ये कि पाकिस्तान के लोगों को डिसरिस्पेक्ट करना, असल मकसद ये कि जो आवाज उठाए, जो लीडर बने, जो हक के लिए बोले, उसको इतना शर्मिंदा करो, लेकिन सरताज गुल साहिबा वो कह रहे हैं कि यही कुछ आप करते रहे, यही कुछ आप करते रहे। कहते हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, सबको आपने, राना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा साद रफी को, ऐसा नहीं इकबाल हो, जरदारी साहब, उनकी एहलिया, वो कहते हैं एक लंबी फहरिस्त है कि आपने तो सबको उठा के जेलों में आपके दौरे हुकूमत में डाला गया। अच्छा मुदस्सर, हम अपनी मेमोरी को जरा रिफ्रेश कर लेते हैं, और मेमोरी ये है कि जितने भी आपने मुकदमे गिनवाए, चाहे TT केस थे, चाहे 16 अरब के उन्होंने पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की थी TT's बॉय ने, या सुलेमान शहबाज ने, या हमजा शहबाज ने जो चोरियां की थी, और उनके वालिद मोहतरम ने कहा था कि ये जो एसेट बियॉन्ड मीन्स है, जो 16 अरब मेरे अकाउंट में आए, ये मेरे बेटे हमजा से पूछो।
हमजा ने कहा कि ये जो मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं तो मैं तो सियासत में था। इसका मतलब है कि ये जो मुकदमे थे, या जो जरदारी जो कहते हैं कि जी मैं 11 साल जेल में रहा था और जबान काटी थी, हमने काटी थी, उन्होंने काटी थी, जिन्होंने कहा था कि हम इनका पेट फाड़ेंगे, लड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे, ये मुकदमे थे, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ करवाए थे। इनमें से कौन सा मुकदमा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इनको पर दायर किया था? और उसके बाद जो इनके मुकदमे थे, अभी ये कौन से मुल्क के अंदर इंसाफ होता है कि सारे चोर डाकू लुटेरे मसनद के ऊपर बैठ जाएं और उसके ऊपर अपने आप को खुद ही इम्यूनिटी दे दें, खुद ही अपने नैब के केसेस खत्म कर दें और खुद ही अपने आप को रेड कॉर्पेट जो है सलूट पेश करें? ये किस मुल्क के अंदर होता है? या तो ये कि मेफेयर फ्लैट या तो मुदस्सर आपके होंगे या फिर मेरे होंगे, जिसके अंदर इस वक्त ये लोग सारे रह रहे हैं। जो लंदन के अंदर जितने फ्लैट्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग साजिशें कर रहे हैं, या फिर वो पाकिस्तान के अवाम के होंगे अगर इन्होंने ये नहीं खरीदे हैं। तो ये जो मुकदमे थे, ये जो सिरे महल वाले थे, या जो हुदैबिया पेपर केस था, या ये जो टीटी के स्कैंडल थे, या जो मुश्ताक चीनी वाले थे, या पापड़ वाले थे, या दही बल्ले वाले थे, ये तो सारी ट्रांजैक्शन इन्होंने की थी, ये हमने आपने तो नहीं की थी। और ये जितने भी मुकदमे थे ये इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे। अब चूंकि अपने मफाद की खातिर, चूंकि किसी ने अपने बेटे को नालायक निकट्टू बेटे को वजीर खारजा बनाना था, किसी ने अपने नालायक निकट्टू बेटे को जो है वो ईवान इकबाल में बैठ के एक मुर्गी चोर को वजीर आला बनाना था, किसी ने अपने नालायक निकट्टू बेटी को वो जो लंडे की हीरोइन है उसको जबरदस्ती वजीर आजम का पोर्टफोलियो पहनाना था, क्योंकि वो अभी तक काउंसिलर का तो इलेक्शन जीत नहीं सकी है, आज तक लड़ नहीं सकी है। और फजल रहमान साहब ने चूंकि अपने बेटे को फेडरल मिनिस्टर कम्युनिकेशन का बनाना था, तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए आए थे। देखे ना, चीफ ऑर्गेनाइजर तो बन गई हैं और जनूबी पंजाब से उन्होंने आगाज कर लिया है। अब चीफ ऑर्गेनाइजर बनाई हैं मरीम नवाज साहिबा, और वो अब दोबारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वही टक्कर फिर वो कह रहे हैं कि जी दे सकती हैं। इस वक्त इमरान खान साहब के बयानिए को, नया बयानिया भी वो तैयार कर रहे हैं आपके खिलाफ इलेक्शन के लिए। एक मदरसा देखिए, मैंने तो बाकायदा इस्लामाबाद जलसे के अंदर जब हमारे ऊपर शेलिंग भी की गई, हमारे ऊपर बर्बरियत भी की गई, जुल्म भी की गया और हमारे ऊपर पर्चे भी गए, 4 दहशतगर्दी के पर्चे तो मेरे ऊपर किए गए। मैंने तो ललकारा था इस लड़ने की हीरोइन को कि अगर इतनी बड़ी तुम लीडर हो, इतनी ही बड़ी तुम सियासतदान हो, तो आओ मेरा मुकाबला करो, मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ो। मैं इस वक्त डिसीट हूँ, मेरा इस्तीफा कबूल हो चुका है। 16 मार्च को मेरा इलेक्शन है, आए ना ये मोहतरमा मैदान में, मेरा आके मुकाबला करें। तो ये एक तरीके से तो जब ये वापस लाई गई हैं, कुछ चोर थे और एक चोर नहीं आए और उसका इस्तकबाल किया और बना तो कुछ भी नहीं, कराए कि जबरदस्ती से इज्जत मिल तो नहीं जाती है ना। सियासतदान का जो एक टाइटल है, या जो सियासतदान की इज्जत है वो कि मैदान के जरिए इलेक्शन जीत के आए, तो आए ना मेरा मुकाबला करे। दूसरी बात ये कि हमें ये सूट करती है बीबी, ये हमें इसलिए सूट करती है कि जो कैंपेन इनको दी गई है PMLN की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी उस कैंपेन में अपनी पार्टी को डबोया। गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में क्या नारा लगाया था कि 1 वोट 1 आवाज मरियम नवाज, मरियम नवाज। बाद में पता चला कि एक हल्के के अंदर 1 ही वोट पड़ा था और इनका अपना कैंडिडेट रो रहा था कि मुझे सिर्फ 1 वोट पड़ा है, तो ये तो उनकी आवाज है। फिर उसके बाद बल्दियात के जो इलेक्शन हुए उसमें बुरी तरीके हारी, फिर उसके बाद जो जिमनी इलेक्शन हुए उसमें ये बुरे तरीके से इन्होंने अपनी पार्टी को हरवाया। इनके लिए हरकतों की वजह से, गदी नशीनी की वजह से, ये सियासतदान नहीं है, ये गदी नशीनी है, ये जी हजूरी है। इसलिए शायद खाकान अब्बासी इनको छोड़ के जा रहे, इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि इनके हाथ चाहे ओहदों की बंदर बांट है, चाहे हुकूमत की बंदर बांट है, या चाहे पाकिस्तान के पैसों की बंदर बांट है, वो इनके लेकिन ज़रदार गुल साहब वो कह रहे हैं कि चलें ठीक है वो सियासत करें, तो आप भी सियासत करें, मुल्क का आप नहीं सोच रहे हैं, मुल्क का आप भी नहीं सोच रहे हैं। ज़रदार गुल साहब वो करें, आप लोगों को भी अपनी कुर्सियों, अपने इक़्तिदार, इन चीज़ों की पड़ी हुई है, मुल्क में बैठ कर इसके हल की जानिब जाया जाए। जिस तरह से मुल्क डूब रहा है, आप पर भी यही इल्जाम वो करते हैं। नहीं मुदस्सिर, मेरी बात सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासत क्या खान साहब ने 26 साल की जद्दोजहद से की है, या शहबाज शरीफ की तरह कार की डिग्गी में बैठ के गए हैं? मेरा सवाल ये है कि हमने अपना इलेक्शन लड़के 80,000 वोट मैंने लिया है, या मेरे साथी ने लिया है, या इसकी तरह शहबाज और नवाज शरीफ की तरह बुर्का पहन चले इस पे अब जो मामला है वो अब देखते हैं कि जिस तरह से पंजाब में मुस्लिम नून आपके मद्दे मुकाबल मुतहर्रिक हो रही है, उसके क्या नतीजे होते हैं। मैं शुक्रिया ताज गुल साहब आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए।
खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।